बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी सोचा है, बाज़ वाक़यात सिर्फ तारीख़ नहीं होते, वो अल्लाह की कुदरत के ऐसे निशान होते हैं जो ज़मानों को हिला देते हैं। बख्त नसर की खूनरेज़ फतूहात के बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उसके गुरूर को लर्ज़ा कर रख दिया। एक डरावना ख्वाब, ऐसा ख्वाब जिसे देखकर वो कांप उठा, मगर हैरत ये कि जागते ही उसे भूल गया। इसी भूले हुए ख्वाब की तलाश ने बादशाह के महल में खौफ की ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दी कि काहिनों और साहिरों की ज़िंदगी पर भी मौत के साए मंडलाने लगे। बख्त नसर ने बनी इसराइल के कत्ल व गारत के बाद एक निहायत डरावना ख्वाब देखा, लेकिन उसे भूल गया। काहिनों और साहिरों को बुलाकर ख्वाब और ताबीर दरियाफ्त की। उन्होंने कहा, तुम अपना ख्वाब बताओ ताकि उसकी ताबीर बताएं। वो गुस्सा में आकर कहने लगा, मैंने तुम्हारी मुद्दत तक इसलिए तरबियत की है कि तुम ख्वाब और उसकी ताबीर से आजिज़ रहो। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ ताकि तुम मेरे ख्वाब की ताबीर बयान करो, वरना तुम्हें कत्ल कर दूंगा। काहिनों और साहिरों के कत्ल की खबर मशहूर हो गई। उन दिनों हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बख्त नसर की क़ैद में थे। उन्होंने एक कहने वाले को कहा, क्या तू मुझे बादशाह के सामने ले जा सकता है? मैं उसके ख्वाब और ताबीर को जानता हूँ। उसने बख्त नसर को बताया तो बख्त नसर ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया, लेकिन दानियाल अलैहिस्सलाम ने उसे उसकी कौम की आदत के मुताबिक सजदा ना किया। बख्त नसर ने अपने दरबार से तमाम आदमियों को बाहर निकल जाने का हुक्म दिया। फिर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहने लगा, तूने मुझे सजदा क्यों ना किया? उन्होंने कहा, मेरा खुदा है जिसने मुझे इस शर्त पर इल्म ताबीर रोया अता किया है कि मैं गैर खुदा को सजदा न करूं। मुझे डर था कि सजदा करने की सूरत में मेरा इल्म सल्ब न कर लिया जाए और मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर से ओहदा बरा न हो सकूं और तू मुझे कत्ल कर दे। मैंने यही बेहतर ख्याल किया कि मैं तर्क सजदा तेरे इन रंज व अलम जिनमें तू मुब्तला है सहल होगा। बख्त नसर ने कहा, मेरा अब तुझसे ज़्यादा कोई मोतक़िद नहीं जिसने खुदा के लिए ईफ़ाए अहद किया है, और मेरे नज़दीक सबसे अच्छे इंसान वही हैं जो खुदा के लिए ईफ़ाए अहद करते हैं। फिर कहा, मेरे ख्वाब की ताबीर जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ। तूने एक बहुत बड़ा बुत देखा है जिसकी आँख सोने की, कमर चांदी की, पुश्त तांबे की और पिंडलियाँ लोहे की, और दोनों सिरैन के दरमियान पीठ की हड्डी मट्टी की बनी हुई थी। जब तूने गौर से देखा तो उसकी साख्त की खूबी ने तुझे हैरान कर दिया। अचानक आसमान से एक पत्थर गिरा जो उसके सर के दरमियानी हिस्से पर लगा, और उसकी शदीद ज़रब से वो बुत पिस कर आटा हो गया। सोना, चांदी, तांबा, लोहा और मट्टी बाहम पैवस्त हो गए कि एक अंदाजे के मुताबिक उन्हें तमाम जिनो इंस मिलकर अलहदा अलहदा नहीं कर सकते थे, और अगर हवा चलती तो वो बिखर कर रह जाते। फिर तूने देखा कि वो पत्थर जो आसमान से गिरा था उसने ऊपर उठना शुरू कर दिया और बर्खास्त के साथ साथ बड़ा होता गया, यहाँ तक कि उसने तमाम ज़मीन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर ऐसा हुआ कि तुझे ज़मीन व आसमान और उस पत्थर के अलावा कोई चीज़ नज़र ना आती थी। बख्त नसर बोला, बिल्कुल दुरुस्त है, अब इसकी ताबीर भी बताइए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बुत मुख्तलिफ़ अक़वाम का था। सोना वो कौम है जिसे तू जानता है, और चांदी वो कौम है जिसका तेरा बेटा तेरे बाद बादशाह बनेगा, लेकिन तांबे का इतलाक़ अहले रूम पर होता है, और लोहे से मुराद मुल्क फ़ारिस है, और मट्टी से मुराद वो 2 औरतें हैं जो रूम और फ़ारिस की मलकाएं बनेंगी। और वो पत्थर जिसने सबको पाश पाश कर दिया वो दीन है जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा, और रब्बुल इज़्ज़त अरब से एक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमाएगा तो तमाम अदियान को मनसूख कर देगा और तमाम ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेगा। यूं हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बादशाह को वो हकीकत बता दी जो आने वाले वक्तों का फ़ैसला सुनाती थी। एक ऐसा पैगाम जो ज़मीन की हर सल्तनत, हर कौम और हर ताकत को पीछे छोड़ने वाली हकीकत से पर्दा उठाता था। वो पत्थर जो आसमान से आया, जो सब सल्तनतों को मिटाकर पूरी ज़मीन को अपनी नूरानी गिरफ्त में ले लेता है, वो दरअसल दीन मुहम्मदी की अजीम फ़तह थी। ये ऐलान था कि दुनिया की तमाम ताकतें फ़ानी हैं, मगर अल्लाह के भेजे हुए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमेशा कायम व गालिब रहेगा। ये सिर्फ ताबीर नहीं थी, ये एक ऐलान हक़ था जो आज भी पूरी दुनिया में जलवागर है।